के बाद आपका स्वागत है। गांव ढाणी की खबरों में चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के लूणी अटल सेवा केंद्र जानादेसर चिड़चिड़ी में विधायक आपके द्वार का द्वितीय चरण के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में विधायक जोगाराम पटेल के साथ जोधपुर जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने भी समस्याएं सुनी और पंचायती राज विभाग के संबंधित समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया गया। वहीं लूणी विधायक जोगाराम पटेल ने कहा कि हर विभागीय अधिकारी के साथ बैठकर समस्या के अंतिम मूल तक जाकर उनका निवारण करवाना मेरा कर्तव्य है। सीकर के लोसल नगर पालिका बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान पुलिस से बुलानी पड़ी। बैठक शुरू होते ही एजेंडे की चर्चा रजिस्टर में नहीं लिखकर सादा कागज पर लिखने पर पार्षद बीआर हरिपुरा ने नाराजगी व्यक्त की। पार्षद राजकुमार शर्मा को पालिका अध्यक्ष ने बैठक से बर्खास्त कर बाहर जाने को कहने पर बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस बुलाई गई, लेकिन एसएचओ ने कहा कि बोर्ड की बैठक हंगामे के मामले में पुलिस कार्रवाई का उन्हें कोई अधिकार नहीं। वहीं बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी से माफी मांगने की बात पर अड़ गए। पाली के सुमेरपुर बाकली गांव में मल्लीनाथ महादेव मंदिर के पास जानाराम घांची के खेत में आग लग गई, जिससे खेत की बाढ़ जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर सुमेरपुर से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पानी कम पड़ने पर गांव के कुएं से उसमें पानी भरकर आग को बुझाने में सफलता प्राप्त की। पाली के सुमेरपुर में पंचायत समिति के पुराड़ा गांव में सकाराम पुत्र रगाराम के घर में आग लग गई। आग से कांटों की बाढ़, घरेलू सामान, अन्य सामान जलकर खाक हो गया। जैसलमेर के पोखरण शहर में लगे एटीएम से कभी फीके तो कभी कटे फटे 500 रुपए के नोट निकल रहे हैं, जिसके कारण शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के सीकरी कस्बे के वार्ड संख्या 1 और 2 के निवासियों ने बिजली डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर कम वोल्टेज आने की शिकायत की है। वहीं ज्ञापन में बताया कि कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक वाली गली में और दोनों वार्ड्स में पिछले कई दिनों से वोल्टेज काफी कम आ रहा है। भरतपुर के कुम्हेर गांव कासोट में 60 वर्षीय जोगिंद्र सिंह जाट ने डिप्रेशन में पेट से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब गांव के लोग जंगल की ओर गए तो घटना का पता चला। घटना का पता चलते ही लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचित किया। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे के विजयपुरा में अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ता पहुंचा तो व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। वहीं व्यापारियों ने विरोध करते हुए दुकानें बंद कर दी और अटल सेवा केंद्र में एकत्रित होकर एसडीएम से पहले चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में चोरों ने क्षेत्र के बूढ़ गांव के पूर्व सरपंच सहित 2 लोगों के मकानों से करीब 18 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी के आभूषण समेत 5 लाख से अधिक का सामान चुरा लिया। वहीं गर्मी के कारण दोनों घरों के परिजन छतों पर सो रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए चोर नीचे ताले तोड़कर मकानों में घुस गए। पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया है। नागौर की खीमनसर पुलिस ने इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। खीमनसर पुलिस के अनुसार वर्ष 2013 में झालावाड़ जिले के पगरिया थाने में दुष्कर्म का वांटेड आरोपी 4 साल से फरार चल रहा था। भीलवाड़ा के जहाजपुर में पुलिस ने 4.5 किलो डोडा चूरा जब्त कर युवक को गिरफ्तार किया। कोर्ट से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। शकरगढ़ थाना प्रभारी गिरवर सिंह ने बताया कि बाड़ा का तालाब के पास मोहनलाल गुजर निवासी सकरपुरा को गिरफ्तार कर उससे 4.5 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में बीएसएनएल सेवा लड़खड़ाने से विभिन्न जगह पड़े नेट बंद हो गया है। वहीं बीएसएनएल अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालौर के रानीवाड़ा में सेवाड़ा के पास एक मोटरसाइकिल सवार को लग्जरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल को सांचौर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर के राजाखेड़ा में भवानी शंकर का पुरा में 2 मकानों में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया। टोंक के मालपुरा में 18 लोगों के अवैध नल कनेक्शंस को काटा गया और जलदाय विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। वहीं कई मोहल्लों में बस्तियों में अवैध कनेक्शंस की भरमार है। हनुमानगढ़ के भादरा की सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में बाल विवाह की रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा रैली भी निकाली गई। सिरोही के नेवदर में दांतराई में शीतलनाथ दादा की 50वीं वर्षगांठ पर जैन मुनियों सहित साध्वी वृंद के नगर प्रवेश करने पर जैन संघ के पदाधिकारियों समेत जैन श्रावक श्राविकाओं ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में शराब ठेका वार्ड से बाहर किए जाने की मांग को लेकर कस्बे के वार्ड 19 में शराब ठेका के समक्ष चल रहा अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं वार्ड वासियों के द्वारा कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ठेका को अन्यत्र लगाए जाने की मांग की है।
भरतपुर के हलैना में श्री बांकी बिहारी मेला में जन सैलाब उमड़ा, जिसमें कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। विधायक भजनलाल जाटव मुख्य अतिथि रहे। चूरू के रतनगढ़ में गांव सेहला में श्री कृष्ण गौशाला का संतों के सानिध्य में उद्घाटन किया गया। करुणामयी माता करुणागिरी जी द्वारा गौशाला प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में उपखंड क्षेत्र के गांव बड़ौदा में कस्बे के अंतर्गत भारी मात्रा में अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। आए दिन यहां जाम लगा रहता है, लेकिन प्रशासन इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में रेलवे सतर्कता दल ने ट्रेनों की जांच के दौरान 210 अनियमित एवं बेटिकट यात्रियों से 1,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। जालोर के जसवंतपुरा में सरकारी स्कूल में प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण शुरू हुआ। बच्चों को स्कूल से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवेश के साथ ही बच्चों का स्कूल में ठहराव भी निश्चित किया जाएगा। जालोर के आहोर में क्षेत्र में विकास अधिकारी इंद्र सिंह राजपुरोहित सहित महिला बाल विकास के अधिकारी लोगों को बाल विवाह नहीं करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बाल विवाह में शामिल नहीं होने की शपथ भी दिलवा रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में सर्व ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। चारबत्ती चौराहे पर ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का शुभारंभ भगवान परशुराम की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। अलवर के रैनी में गांव नागलबास में एक महिला अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ कुएं में कूद गई, जिससे महिला व उसकी बेटी की मौत हो गई। महिला का गांव नागल में है। अलवर के बानसूर में कस्बे के मेन बाजार में अतिक्रमण के कारण पैदल व मोटरसाइकिल वाहन चालक लोगों को आवागमन में परेशानी आ रही है। इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत ने पुलिस की मदद से सालों पुराना अतिक्रमण हटवाया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में जीनापुर रेलवे फाटक के नजदीक मिले पावा डेरा निवासी बद्रीनारायण शर्मा के शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। अजमेर के विजयनगर में स्ट्रेचिंग कमेटी व अन्य संगठनों की जिलाध्यक्ष SR सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में विजयनगर को बसाने वाले राव विजय सिंह मसूदा की प्रतिमा 27 मील चौराहे पर लगाने की मांग पालिका प्रशासन से की है। अलवर के कटुमर में थाना क्षेत्र के बाथड़ा गांव निवासी नाबालिग छात्रा के विवाह की सूचना पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रुकवाने के आदेश दिए। अलवर के बानसूर में हरसौरा थाना में CLG सदस्यों की बैठक थाना प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए CLG सदस्यों को अवगत कराया और वहीं बाल विवाह की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने व नियमित गश्त करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अलवर के राजगढ़ में महामंत्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राजपूत सभा अलवर में बैठक में सर्वसम्मति से राजपूत सभा राजगढ़ के तहसील अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह बबेली को बनाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में निकटवर्ती गांव में पिछले 10 दिनों से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बाड़मेर के चौहटन नेहरू नवयुवक मंडल कमठा मजदूर यूनियन के सहयोग से बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता कोंडरा के पूर्व सरपंच नरसिंगाराम सुंदरा ने कहा कि बाल विवाह से बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा, पोषण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं इसे रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आने की जरूरत है। कमठा मजदूर यूनियन के सचिव महेश सिंह ने संगोष्ठी में विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इसे रोकने की जिम्मेदारी सभी की है। झुंझुनू के सिंघाना में आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर कस्बे के न्यू ईडन स्कूल के सामने ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। झालावाड़ के अकलेरा में 8 मई से राजस्व लोक अदालतें लगेंगी। ये अदालतें ग्राम पंचायत उमरिया अटल सेवा केंद्र में लगेगी और 9 मई को अमृतखेड़ी में, 11 मई को बैरागढ़ गांव में अदालत लगाई जाएगी। अजमेर के किशनगढ़ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदल सिंदरी में 9 छात्रों को निकाले जाने के मामले के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जोधपुर के ओसिया में परशुराम जयंती को लेकर ब्राह्मण समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान परशुराम के जयकारे के साथ ब्राह्मण समाज ने रैली निकालते हुए परशुराम का जन्मोत्सव मनाया।
इस दौरान घेवरचंद सारस्वत, घनश्याम ओझा, ललित पालीवाल, भंवरलाल शर्मा, राधेश्याम सरपंच श्यामलाल ओझा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम ओझा सहित बड़ी तादाद में समाज के बंधु उपस्थित थे। वहीं अंत में शोभा यात्रा के पुनः यात्री मंदिर पहुंचने पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा नवयुवक अध्यक्ष विक्रम शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर के किशनगढ़ में CUR प्रशासन मामले को निपटाने में अब तक असफल साबित हुआ है। घटना के विरोध में छात्रों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। टोंक के निवाई किसान सेवा केंद्र खंडदेवत में खरीफ सल बुवाई पूर्व 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन सरपंच हनुमान प्रसाद परिडवाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। खरीफ सल बुवाई पूर्व गोष्ठी में कृषकों को गर्मी में गहरी जुताई की सलाह दी गई। अजमेर के पुष्कर में वैशाख माह की पावन अमावस्या के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान कर दान पुण्य कमाया। वहीं वैशाख माह के दौरान पुष्कर सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इसी के चलते पिछले 15 दिनों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरोवर में स्नान के लिए आ रहे हैं। कोटा के सुल्तानपुर जालिम पुरागांव के माल में करीब 1 दर्जन खेतों की नौलाइयों में आग लग गई। इससे करीब 100 बीघा क्षेत्र में आग फैल गई। इस दौरान कोटा की नागरिक सुरक्षा के दमकल के समय पर पहुंचने से आग पर काबू पा लेने से आसपास के खेतों में खड़ी नौलाइयां जलने से बच गई। अजमेर के रूपनगढ़ में कोर्ट के आदेशों की परवाह किए बिना रूप नदी में पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। JCB व ट्रैक्टर मालिक चांदी कूट रहे हैं और पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। टोंक के निवाई में पीपलू गांव में एक घर में आग लगने से 2 लोग और सामान जलकर राख हो गया। कांच की बोतलों में विस्फोट होने से आग लगना बताया जा रहा है, जिसके बाद घायलों को टोंक रेफर किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में शहर के मोहल्लों में स्थित अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्रियों के खिलाफ भारत की जनवादी नौजवान सभा 5 मई को SDM को ज्ञापन सौंपेगी। ये बात नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी ने कही। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में चल रही अवैध तरीके से फैक्ट्रियों से मोहल्ले वासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हनुमानगढ़ की पीलीभंगा में केशव डिग्री कॉलेज के स्टाफ स्टूडेंट्स द्वारा कस्बे में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। झालावाड़ के मनोर थाना में बनेट ग्राम पंचायत के खजूरी वन क्षेत्र में 2 दिन पहले लगी आग पर काबू पा लिया गया। उपखंड अधिकारी दीनदयाल बाकोलिया ने बताया कि यहां 10,000 के लगभग पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसमें से 1 से 2,000 जल चुके हैं। अकलेरा से दमकल बुलाकर रात्रि में ही आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में गाड़ौलिया लोहारों को सरकार के पट्टा वितरण अभियान में भूखंड के पट्टे मिले हैं। शिविर में बुलाकर गाड़ौलिया लोहारों को दिए पट्टों के बाद सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। अजमेर के मसूदा में पंचायत समिति कार्यालय पर नरेगा महिला श्रमिकों ने हंगामा किया। इन्हें करीब 4 से 6 हफ्तों का भुगतान नहीं मिला है। बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कराने की मांग की है। झुंझुनू की चिड़ावा में केरल में 43वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 38 साल बाद राजस्थान टीम जीती है। टीम में 8 खिलाड़ी शेखावाटी से थे। फाइनल मैच में प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को 3-1 से मात दी। जैसलमेर के पोखरण में केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल में वार्षिकोत्सव उमंग कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। दौसा के सीकराय में डाला डूंगरी में पहाड़ी पर रोज अवैध खनन होता है और खनन मामले पर प्रशासन गंभीर नहीं है। मामला लांका पंचायत का है। जोधपुर के तिमरी गगाड़ी गांव के पास एक कार नहर में गिर गई, जिसमें उसमें सवार एक महिला व उसके बेटी की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा उसका बहनोई बच गया, जिसे उपचार के लिए तिमरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पास के ग्रामीण बचाने को पहुंचे, तब तक नैनी व जीतू भी डूब गए। मृतकों के शवों को मथानिया के अस्पताल में रखवाया गया। जोधपुर के बावड़ी करवड़ अटल सेवा केंद्र में ग्राम न्यायालय शिविर का आयोजन आरिफ अंसारी डिप्टी निदेशक राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी पीयूष चौधरी के आतिथ्य में हुआ। शिविर में 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए उपस्थित प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए न्यायिक प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही आमजन को त्वरित न्याय देने की प्रक्रिया को भी बताया गया। प्रशिक्षण में 80 प्रशिक्षु RJS अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर ग्राम सेवा प्रतिज्ञा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। बारा के छबड़ा में अवैध कार्यों की रोकथाम के तहत छबड़ा पुलिस ने कार्यवाही की। 660 ग्राम गांजे सहित एक को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के नाचना SBI का ATM पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आमजन के साथ ही बॉर्डर से आने वाले सैनिकों को भी निराश होकर लौटना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण कस्बे में रोजाना सैनिकों का आवागमन रहता है, लेकिन बंद पड़े ATM के कारण उनको निराश होना पड़ता है। अजमेर के नसीराबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज देने के आदेश दिए। वहीं आरोपी ग्राम लोहरवाड़ा निवासी श्यामलाल सांसी को सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। झालावाड़ के पिड़ावा नगर के माली मोहल्ले में लोगों की सुविधा के लिए नगरपालिका द्वारा एक ट्यूबवेल लगाई गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में कुछ समय ही इसमें पानी आया। वहीं बाद में मोटर में तकनीकी खराबी हो गई, इसकी वजह से ये बंद हो गई और जब से बंद पड़ी है।
झालावाड़ के मनोहर थाना में दुल्हन प्रेमी के संग फरार हो गई। आखातीज पर शादी होनी थी, वहीं भाई ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। मामला मनोहर थाना के झीकनी गांव का है। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाने में उपखंड एवं ग्राम पंचायत प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। कस्बे के मुख्य मार्ग बाजार में जगह जगह अतिक्रमण होने से रास्ते सकरे हो गए हैं। इसे आवागमन को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसे लेकर उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बाड़मेर के धौरीमन्ना भीमथल ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीण पंचायत समिति कार्यालय के आगे धरना दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना भौतिक सर्वे किए घर पर बैठकर प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 की सूची में हेराफेरी की गई है। वहीं सूची में वास्तविक गरीब लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया। आवास योजना की अंतिम सूची ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई थी। बाड़मेर के सिवाना में पेयजल परियोजना की कार्य प्रगति को लेकर विधानसभा में बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने अवगत करवाया कि पोखरण फलसूंड बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। बिलिया जैसलमेर से सणतरा भाखरी तक पाइपलाइन का कार्य मैसर्स SPML को काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था। झालावाड़ के डग चौमहला कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों ने बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित रमन, उपखंड अधिकारी चंदन दुबे, पुलिस उपाधीक्षक भंवर सिंह शेखावत, सरपंच प्रदीप डोसी, एडवोकेट लियाकत अली, ग्राम सचिव हरीश शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर के ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित दादीज कॉलोनी के बाहर खुले नए शराब के ठेके का क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद संपत्ति बोहरा के नेतृत्व में ठेके का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने शराब ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरोही के आबू रोड वीको आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाया हुआ लोहे का एंगल झुका हुआ है। इससे हादसों का अंदेशा बना रहता है। वहीं रीको प्रशासन द्वारा कॉलोनी के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के एंगल लगाए गए हैं। इनमें से एक भी यही है। यह एंगल बीते कई दिनों से झुका हुआ है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।